We are here at Arunachal Pradesh, one of the first Everester who climbed Mount Everest in 2009, Tapi Mara, along with his assistant Niku Dao, has been reported missing since 1 week. The Department of Sports and Deputy Commissioner Administrative Officers instituted one team to do search operation of Tapi Mara, who has been missing, who went to explore the Mount Kyasatam, one of the highest peak in Arunachal Pradesh, more than 4,500 above sea level. It's a snow-capped mountain of East Kaming district of Arunachal Pradesh. According to Deputy Commissioner and Sports Minister of Arunachal, Mama Natung, helicopters of Indian Army been deployed to do search operation, but since last night, since yesterday and today morning also, due to bad weather and rain, the search operation has not been started and the second option is by foot, but by foot also it takes 7 days from the last village on foot to reach that highest peak, Mount Kyasatam of East Kaming district, a snow-capped mountain in Arunachal Pradesh. So Tapi Mara, one of the first Mount Everester from Arunachal Pradesh, who upscaled the heights of Mount Everest in 2009, has reported been missing, and that Mount Kyasatam, it is situated near Indo-China border, and it's a snow-capped mountain. And according to Mama Natung, Sports Minister of Arunachal Pradesh, the rescue team, the search operation has been deployed in Sepa because of the bad weather condition in Sepa in East Kaming district of Arunachal Pradesh. Administration of East Kaming district, both are on ground to do search operation of Tapi Mara. Yuvraj Mehta for India Today from East Kaming district, Arunachal Pradesh. तो ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक सर। अभी पहुंचे साथ हम निकू ठीक है सर, ठीक है ना दोनों 11 बजे को हम 11 को ना हम तो क्या बोलते हैं 10:30 को भी हमको फोन करेगा, 10:30 लगेगा ना, रेडियो सेट खुलेगा। हम लोग का नाम लोग व्हाट्सएप दिए हैं Yo kembali yo na yo na beli hanya madu more aye apa sah mata aye तापी मारा एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है अपना डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। उन्होंने माउंटेन क्यासातम के लिए, इस माउंटेन सिचुएटेड इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ में पिछले साल भी एक बार गए थे, लेकिन वो पूरा टॉप तक क्लेम हो नहीं पाया। तो इस बार फिर वो गए। जाने के बाद 27 जुलाई को वो वहाँ से 27 को स्टार्टेड, 27 जुलाई को शुरू किया हुआ, एंड उनके साथ 60 पोर्टर थे, और उसमें लास्ट जाकर कुछ लोग बेस कैम्प 1, बेस कैम्प 2, तो लास्ट बेस कैम्प से उनके साथ नीकू दाओ बोल के एक पोर्टर, उसके साथ गए, और अभी 1 वीक करीब हो गया उसका कांटेक्ट में नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा डिपार्टमेंट का स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब और हमारा डायरेक्टर, हम सब मिलकर काल भी हम लोग डीसी के साथ पूरा कोऑर्डिनेट किया कि उसको किस प्रकार से रेस्क्यू किया जाए। तो हम लोगों ने डीसी सपा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर सपा के साथ, हमारा सेक्रेटरी साहब रेगुलर टच में है, और उसने डीसी से हम लोगों ने हेलीकॉप्टर के लिए हम लोग वहाँ से आर्मी ब्रिगेडियर 4 कोर इंडियन आर्मी से हम लोगों ने हेलीकॉप्टर मंगाया। तो हेलीकॉप्टर में जाके सर्च करने के लिए कोशिश किया कि, लेकिन वहाँ काफ़ी बारिश है अपर ईस्ट कामिंग में, वो जगह में क्यासातम जगह में काफ़ी बारिश होने की वजह, वेदर सही नहीं होने की वजह हम लोग अभी स्टैंड बाई में रखा हुआ है। फिर भी हमारा वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद कोऑर्डिनेशन विद रेगुलर टच विद स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट विद डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी, हम लोगों ने अभी वहाँ अपना जो तागित सोरंग एंड टामे बगंग को हम लोग रखा हुआ है कि आप अगर हेलीकॉप्टर से जा नहीं पाने से आप पैदल में चला जाइए। तो टीम पूरा हम लोग रेडी है, और टीम उसको सर्च के लिए हमारा डिपार्टमेंट की ओर से, सरकार की ओर से हम लोग पूरा विशेष उसको किस प्रकार से उसको हम लोग सर्च किया जाए। और अभी हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अपना जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उनको भी
डीसी सपा के साथ व डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और वहाँ के टीम के सर्च ऑपरेशन टीम के साथ हम लोग डिप्लॉय करा, वो भी कल जा रहा है और हम लोग पूरा रेगुलर टच में है और काफ़ी चिंतित है कि उसको किसी प्रकार हम लोग अगर उसको सर्च करके हम लोग लेकर वापस लेके आने के लिए पूरा डिपार्टमेंट सरकार पूरा उसी के लिए हम लोग काम में लगा हुआ है। कि चाइना बॉर्डर के पास है और पहले ज़माने में लोग जाते थे उस एरिया में, एक्सेसिबल था वो? नहीं, पहले से वो माउंटेन ऐसा है कि ये माउंटेन जो है आपका वेस्ट कामिंग और तवांग उसके बीच में एक माउंट कैंटो है। कैंटो के बाद में ये माउंट जो हम लोग का अपना जो लोकल नेम से उसको ख्याणी सतम बोलते हैं, वो ख्याणी सतम जो शायद उससे भी थोड़ा हाइट है। तो लास्ट टाइम पिछले साल भी कोशिश किया लेकिन वहाँ में चढ़ नहीं पाया, तो उनका भी एक तापी मारा का भी एक सोच था कि कैसे भी करके इसको हम चढ़ के एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, और ये माउंटेन हमारा जहाँ तक जानकारी में है, ये माउंटेन के पीछे में ही तिब्बत है और तिब्बत है जो ऑक्यूपाइड चाइना ने जो ऑक्यूपाइड किया है वो तिब्बत है और इस साइड में अपना इंडिया है, अपना जो ईस्ट कामिंग वेस्ट कामिंग तवांग साइड इस साइड में है। तो वो माउंटेन काफ़ी हाइट है। लास्ट टाइम भी बहुत कोशिश किया, लास्ट बेस कैंप तक जाकर फिर वो ऊपर तो वो चढ़ नहीं पाया। तो इस बार फिर उन्होंने सोचा कि कैसे भी करके इस माउंटेन को हम एक्सप्लोर करेंगे। अरुणाचल में है और बहुत ही माने काफ़ी हाइट है, तो इसलिए और पैदल जाएगा तो आपको बामिंग से कम 7-8 दिन का रास्ता है। 7-8 दिन में वहाँ बेस कैंप तक पहुँचते हैं, तो जहाँ तक हमारा जानकारी में है। तो इसलिए काफ़ी हम लोग भी दुखी है और बहुत ही चिंता में है। हम लोग को कोशिश करा कि भगवान को प्रे कर रहा हूँ कि प्रे करना चाहेगा कि करता हूँ कि जल्दी सेफ्टी के साथ, बहुत अच्छा सेफ्टी के साथ में उसको जल्दी से हम लोग रेस्क्यू करें और बहुत ही जल्दी उसको हम लोग वापस लेके आए। अलाउ कर दिया अकेला जाने के लिए? नहीं, वो अलाउ माने ऐसा है कि नेम से तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो जब जाते हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाता है कि डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक वो ऑफिशियल एक क्रॉसपॉन्डिंग एक नेम होता है। तो डीसी को हमने पूछा कि वो डीसी का तरफ से भी वो नॉलेज जो क्रॉसपॉन्डिंग जिस हिसाब से होना चाहिए वो क्रॉसपॉन्डिंग में भी शायद कुछ लैप्सेस हुआ है, हमको हमारे जहाँ तक जानकारी में है। बट डिटेल हमको अभी तक मालूम नहीं है। अभी भी अब डीसी से हम टच में है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से टच में है। वो जानकारी लेने के बाद आपको डिटेल बाद में और अच्छा से बताएंगे। शीयोमी डिस्ट्रिक्ट में जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के द्वारा किडनैप कर लिया गया था, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है कि अगर उस एरिया में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना उनके तरफ से कुछ ऐसे एबडक्ट किया जाता था, ऐसा कुछ तो नहीं है? ना, ऐसा तो हमको शंका नहीं है क्योंकि अभी तक 62 के बाद में भी 62 के बाद चाइना जो वार हुआ 62 के बाद 62 से पहले भी उसी ख्याणी सतम की तरफ से इंक्रोचमेंट माने चाइना जो अभी तक चाइनीज़ तिब्बत की तरफ से अभी तक तो हमारा जानकारी में वहाँ से कभी ऐसा आया नहीं है। सर,